हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक फ्रेश और नई रीडिंग के साथ। पार्टनर रीडिंग, पर्सन रीडिंग, जो भी आपके माइंड में है, पर्सन ऑन योर माइंड, जो आपके दिमाग में जो है उनके लिए हम देखेंगे कि क्या कुछ है उनके माइंड में आपके लिए, है ना। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए और बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आप बहुत ग्राउंडेड हो रहे हैं, तो आप ही की एनर्जी पहले निकल कर आई है। तो भी देखेंगे कि जो भी आपके माइंड में, बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, ऑल डिवाइन पावर, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स के माइंड में जो भी पर्सन है, वो पर्सन के माइंड में व्यूअर्स के लिए क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त, क्या कुछ चल रहा है, उनकी एनर्जी कैसी है, पर्सन के लिए कैसी है, रिलेशनशिप को लेकर कैसी है। पहले प्लीज़ भाई, उनकी एनर्जी बहुत ख़राब है, ठीक है। और ले लेती हूँ, नहीं तो फिर बहुत लंबी रीडिंग होती है। ओके ओके। ओह, उन्होंने कुछ भी तरह का चालाकियाँ, चतुराई, डिफरेंट लोगों का ले लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर हैं, बहुत ज़्यादा गेम खेले हैं आपके साथ में। कुछ लोगों का तंत्र मंत्र, जादू टोना भी आ सकता है, स्पेल वर्क आ सकता है। जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। कुछ लोगों की चालाकियाँ आ सकती है, कुछ चीज़ हिडन रखे थे, 7 ऑफ सोर्ड्स जो है, और उसका बोझ तले दबे जा रहे हैं। जो भी चतुराई किए हैं वो एक लैगेज, एक बोझ बन गया है। कुछ कमिटमेंट करके कमिटमेंट नहीं देके भागे हैं। कुछ तो मतलब यहाँ पे जो जैसा जिनको रेजोनेट करे, कुछ लोग कमिट करके कि कमिटमेंट पूरा करेंगे और भाग गए, कमिटमेंट पूरा नहीं किए। कुछ लोगों का ऐसा है कि तंत्रा मंत्रा किए हैं। कुछ लोगों का ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग, गेम खेलना, उस्तादी, है ना, ओवर उस्ताद। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई है, इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है, आपको चीज़ें समझ में आ गई है। आपने अपना हार्ट को बिल्कुल होल्ड डाउन करके रख लिया है। एकदम नहीं देना, नहीं करना वाली एनर्जी में बहुत मुश्किल से आपको पेन हुआ है, उनकी चिटिंग पकड़ी गई है। आपको बहुत बुरा लगा है कि भाई, आपको इतना अपने आप से बुरा लगा कि आप बहुत इनोसेंट थे और बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छा प्यार दिया था उनको, बहुत ही अच्छा उनकी रिस्पेक्ट की थी, कद्र की थी। लेकिन बस वही है, कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है। कार्मिक कह लीजिए, नाली का कीड़ा कह लीजिए, साफ पानी में डालिए तो मर ही जाता है, ठीक है। तो ये लोग गंदगी में रहने वाले व्यक्ति हैं, तो सफाई में, अच्छे वाइब्रेशन में ये नहीं रहेंगे, भाग जाएंगे। इस वक्त आपको जो दर्द दे के गए थे, आपने आपको दे के गए थे, आपके रिश्ते को, आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि हो सकता है आपका जो भी पर्सन है, फर्स्ट लव, फर्स्ट क्रश, ऐसा मुझे आ रहा है, बहुत लोगों का होगा। उनका खेले खिलाए व्यक्ति थे, काफ़ी लोगों के साथ आपसे पहले भी ऑप्शंस था और आपके बाद भी हैं, ऐसा व्यक्ति हैं, ठीक है। तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनका नेचर में शामिल है ये सब चीज़ें। इस वक्त जो है, जो किसी चीज़ का आप जो एकदम हट गए हैं, रिश्ते पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिश्ते पे ध्यान दिए थे, इस वक्त आप अपने पे ध्यान दे रहे हैं। जो भी दिल के टुकड़े टुकड़े हुए थे आपके, आपने सब कुछ समेटे हैं, उठाए हैं, किए हैं। आपके पर्सन इसको देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्क किए हैं अपने आप को उठाने में, समेटने में। क्योंकि मान लो किसी का ब्लैक मैजिक किए हैं, किसी का एनर्जी सेंड कर दिए हैं, तो उतने बड़ी एनर्जी से लड़ना, फाइट करना, निकलना आसान नहीं है, ठीक है। कहीं मैरिज पार्टी में आप लोग फर्स्ट टाइम मिले रहे होंगे और इस वक्त फिर वही चीज़ गेम खेलना चाह रहे हैं, फिर किसी मैरिज पार्टी ओकेशन में जाना चाह रहे हैं जहाँ की अपनी बातें को रख सके और आपको फिर से ले सके। अगर मान लो वाइफ हस्बैंड है, कुछ ऐसे चीज़ है, तो बोले भाई हम 10 लोगों के बीच में हम इसको इतना प्यार करते हैं, ये करते हैं। तो इनके डबल फेस हैं, दिखाते कुछ और हैं कुछ और। तो इस वक्त आपको चीज़ें समझ में आ चुकी है। ऐसे किसी ओकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं जहां आपको ले सके, वो अपने बश में, अपने चंगुल में फिर से फंसा सके। लेकिन आप जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, आप किसी भीड़ भाड़ क्राउड्स एरिया में आप नहीं जाएंगे। चाहे ऐसे लोग तो किसी के मरने का भी, कब्र में जहाँ लोग लाश दफन करने गए हैं, जलाने गए हैं, वहाँ भी जाके अपनी बातें बोलेंगे, क्योंकि आए ही किसी पर्पज से हैं ये, ठीक है। और देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। देखिए, उनकी अपनी जो भी उनका कारनामे थे, काफ़ी जो है, जो किए हुए थे, काफ़ी बोझ बन गया है।
और चीज़ें उनके पास से जाती हुई, बर्बाद होता हुआ, किसी को कुछ सर्व करने के लायक नहीं है, चोरी पकड़ी गई है, मास्क उतर गया है, बोझ तले दबे जा रहे हैं और आप जो है अकेले चले जा रहे हैं। तो और देखते हैं क्या कुछ है। आप अकेले चले, कल अगर बहुत आप रोए थे, तड़पे थे, फोर 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 यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। राहु जो है माइंड का आपका बहुत ज़्यादा यहाँ गेम खेले हैं। तो इस वक्त जो है आप भी जो है, अगर आप दिल की बहुत सुनते थे तो इस वक्त जो है आप दिल की छोड़ के आप भी प्रैक्टिकल बन रहे हैं। बहुत अच्छा, गुड गोइंग, कीप इट अप, इसको रखना चाहिए। भाई ऐसी जगह इमोशन क्यों उड़ेले जहाँ जिसको इमोशन की परवाही नहीं है। तो आप अपने आप को बहुत अच्छा से केयर कर रहे हैं। अब आप जो है सठे साठम समाचारे जैसे को तैसा टिट फॉर टैट वाला अपना रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। इसकी बहुत ज़रूरत है आपको। आपका दिल है, आप ही संभालेंगे। बहुत दिल को पकड़ के रखें, यहाँ भी पकड़ के रखें, यहाँ भी समेट के रखे हैं। जो भी पैसा, प्रॉपर्टी, कैरियर, सबको समेट रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इस वक्त जो है फीलिंग्स आपके अंदर भी है, फीलिंग्स उनके अंदर भी है, लेकिन आप रिलेशनशिप में कुछ देना नहीं चाहते हैं। ये आपके पर्सन को पता है। ये क्या आया, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है, थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से सारा कूड़ा कबाड़ा कचड़ा हुआ है। आपके ऊपर थर्ड पार्टी को रखे थे, आपको पेन हुआ है, निकले हैं वहाँ से, प्रैक्टिकल बनिए, बहुत अच्छी बात है। अगर हम जोडिएक साइन के यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पूरे 12 के 12 जोडिएक साइन आ चुके हैं। इस वक्त आपके पर्सन कुछ भी लेन देन के कंडीशन में नहीं है, उस पर से ये पकड़े गए हैं। थर्ड पार्टी के साथ में आपके सामने ही बेशर्मी बेहयापन से गए थे, कहीं शादी मैरिज में गए थे तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा इंटरटेन को, पार्टी में, शादी में, ट्रिप में गए थे आप लोग, कहीं फैमिली में, कहीं पे भी, तो वहाँ भी थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने इंटरटेन किया है, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। आपकी काफ़ी बदनामी बेइज्जती हुई है। आप जो है अपने आप को समेट के निकल के जो बाहर जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी देखते हैं और क्या कुछ सोच रहे हैं, जगलिंग कर रहे हैं, चीज़ों को सुधार नहीं पा रहे हैं। चीज़ों को सुधारना इतना आसान भी नहीं है, चीज़ें सुधारने उनके बश की नहीं है, इतना आसान नहीं है चीज़ों को सुधारना। तो काफ़ी जो है दुखी है, कष्ट में है, परेशान है। उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, क्या करें, कैसे करें, और क्या कुछ सोच रहे हैं। देखिए क्या करें, कैसे करें, उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाते हुए आपको कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे क्या करना है, किस तरह से आप उनके झांसे में आओगे, प्यार में आओगे, कैसे आओगे। देखिए तीनों के तीनों कार्ड जो है काफ़ी क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो चीज़ों को बैलेंस करते हुए, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से सब चीज़ें बिगड़ती हुई। कोई भी किसी की बात माने थे, किसी को ज़्यादा इंटरटेन किए थे, आपको बहुत बुरा लगा था। 10 ऑफ सोर्ट्स, आप निकल गए हैं वहाँ से, चीज़ों को ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बार बार इनकी आदत थी ये चीज़ करना, मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिए हैं, एक बार नहीं दिए हैं। एक कार्मिक सर्कल पूरा हुआ है आप लोगों का, 10 नंबर है, एक कार्मिक सर्कल पूरा हुआ है। माइंड बहुत लगाए हैं, बहुत कुछ एक्स्ट्रा। देखिए यहाँ पे फिर 4 टाइम 4 आया है, सोच लीजिए आप। तो बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं ये, बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं। और आप भी इस वक्त उनके जैसा बन के काम कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी जो है हैवी लग रहा है। आपके अंदर क्या गुजर रहा है, क्या नहीं गुजर रहा है, आप किसी को बताने वाले नहीं हैं। कहाँ गए, कैसे गए, क्या हुआ, कितने पेन में रहे, कैसे निकले, बिल्कुल ये जानना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि तुम्हें दर्द हुआ होगा, बहुत हुआ होगा। लेकिन देखिए कार्मिक क्या बोली, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ सोर्ट्स, एक कार्मा का जो है आपने इनके साथ का एक लेसन, एक कंप्लीट 1 to 9, 10 नंबर, बहुत अच्छे से। अब आप खिलाड़ी हो गए हैं, अब आप इनको दिखा रहे हैं कि तुम कुछ भी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तुम यही हो, यही रहोगे, यही रहोगी। देखो हम यहाँ से निकल गए हैं। काफ़ी बेचैन है, सोशल मीडिया में स्पाई कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, लेसन सीख रहे हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल इनकी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी देखिए आ गया, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं ये, लेकिन आप अब नहीं चाहते हैं, सीधी सी बात है। अब आप नहीं चाहते इक्वल गिव एंड टेक करना, क्योंकि अब आप भरोसा ही नहीं करना चाहते हैं। आपका कुछ इस तरह से बेइज्जती किए हैं, कुछ इस तरह से बार बार एक ही चीज़ को किए हैं कि बस वो ख़त्म हो गया है, वो जो चीज़ है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। थोड़ा बहुत इनका जुड़ा था, आप सरेंडर कर दिए हैं परमात्मा को, बहुत अच्छे से आप चल रहे हैं। देखिए बिल्कुल हाई प्रीस्टेस आपको बहुत सिक्रेटिव आपके पर्सन मान रहे हैं, बहुत सिक्रेटिव मान रहे हैं। और उनको लग रहा है कि आपको अब आपसे डर रहे हैं कि आप उनको चेहरा देखते ही चीज़ों को पकड़ लेंगे। फॉर्चून रीडर से डर रहे हैं, जो किस्मत का, जैसे लाइक टैरो,
एस्ट्रोलॉजर, किसी भी तरह से के व्यक्ति से वो डर रहे हैं। उनको ये भी लग रहा है आप लोग या तो टैरो देख के पक्के हो गए हैं, टैरो सीख रहे हैं, किसी से टैरो रीडिंग लिए हैं अपने पर्सन के बारे में, सारी सच्चाई आपको पता चल गया है। बहुत डर रहे हैं क्योंकि आप जो है कट के निकल रहे हैं, तो बहुत लोगों को पता चल गया कि आपके पर्सन देखिए ऑब्सेस बहुत है, पागल बहुत है, एडिक्शन हो गया है आपका। अब आपके बिना रहना उनके लिए इतना ईजी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और जो इनका कारनामा है उनको इनको ले डूबा है, और बहुत ऑब्सेस है, पागलपंती है, फिजिकली चाहत है, इंटीमेसी वगैरह की चाहत है, उसी लिए आते जाते रहते थे, और बहुत ज़्यादा परेशान है, रोक नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा आपके लिए कुछ फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं आपके लिए। तो देखते हैं अगर लेस कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, तो आपके लिए क्या कुछ मैसेजेज हैं उनकी तरफ से, थोड़ा सा यहाँ से देख लेंगे हम। तो देखते हैं। देखेंगे कि क्या कुछ आपके लिए फील करते हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, यहाँ पे फील कर रहे हैं तो क्या फील कर रहे हैं, ठीक है, क्या कुछ फील कर रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा टेक ले, नो कांटेक्ट ले, कांटेक्ट ले, क्या लेस कांटेक्ट ले, क्या ले, वही सोच रही हूँ मैं। तो देखती हूँ कि आपके माइंड में जो भी पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में आपके लिए क्या कुछ है, क्या कुछ सोच रहे हैं, करंट एनर्जी है, करंट फीलिंग्स है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। आप सोच लीजिए कि रीडिंग आपकी नहीं है, किसी और की है, और ये रीडिंग हो सके आपकी नहीं है, ऐसा सोच लीजिए आप। जो रीडिंग आपके लिए है दूसरी है वो देखिए। तो आप देखिए इतने नेगेटिव पर्सन है कि ये बोल रहे हैं यू डिजर्व बेटर, आप कुछ अच्छा, इनसे कुछ अच्छा जो है आप डिजर्व करते हो, क्योंकि उनको खुद पता है कि ये बहुत नेगेटिव पर्सन है, ठीक है, इनको रियलाइज हो रहा है। क्योंकि इनसे इनका जो फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है ना, पहले ही इन्होंने पहला, जैसे घर बन रहा है, मकान बन रहा है, फाउंडेशन जो है पहला ही गलत रख देंगे तो पूरी जो है बिल्डिंग, तो पहला ही जो है इन्होंने गलत अटेम्प्ट किया है आपको पाने के लिए। किसी भी तरह का टोना टोटका, जादू टोना, किसी झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, पहला ही जो है स्टेप जो है बहुत गंदा रहा है आपकी तरफ। और क्या कुछ है बताइए। तो ये समझ ही नहीं पाते हैं चीज़ों को, ये चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, पहले भी शायद चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं अपने तरीके से। जो बहुत लो वाइब्रेशन वाले लोग हैं, इंटीमेसी ही इनकी सोच है, इनको फिजिकली इनकी एक चाहत होती है वो पूरा हो गया, रिश्ते ख़त्म हो गए। आपको मेंटली कितना पेन हो रहा है, हार्टली आप क्या महसूस कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं होता है। अब इनको पता चल रहा है, फिर भी अभी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि न्यू फेज होगा, न्यू फीलिंग्स है। तो ये बताना चाहते हैं कि शुरू कहाँ से करें, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से शुरू करें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सब रायता इनका ही फैलाया हुआ है, सब बकवासगिरी इनकी ही की हुई है। तो इस वक्त काफ़ी जो है परेशान होते हुए, डिस्टर्ब होते हुए, और एक सेल्फ रियलाइजेशन भी है, और अक्कड़पन है, अभी तक पूरी अक्कड़ गई नहीं है। जो एनर्जी है डेविल इतना ज़्यादा मार रहा है, इतना ज़्यादा मार रहा है। सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है ये बंदा बंदी जो भी है, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। बनने की तो पॉजिटिव कोशिश कर रहे हैं, बट नेगेटिविटी ये बहुत ज़्यादा है। वाई डू आई फील दिस वे, तो उनको खुद भी लग रहा है कि अभी मैंने क्या बोली, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मार रहा है। ये ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या फील कर रहे हैं, कैसे फील कर रहे हैं, क्यों फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। जैसे मैंने बोली कि अब उनको आपके लिए महसूस होने लगा है, फीलिंग जागने लगी है, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये रास्ता कैसा है, ये कैसी फीलिंग्स आ रही है, क्या कुछ हो रहा है उनके अंदर में। तो जो भी फीलिंग्स आ रही है, जो भी चीज़ें चेंज हो रहा है, ये इनको बहुत हर्ट कर रहा है, क्योंकि आप दूर हो चुके हैं, आपके लिए फीलिंग्स आ रही है। जब आप इनको प्यार जताते थे तो ये दूर जाते थे, यूज किए और चले गए। तो इस वक्त जो है इनको काफ़ी जो है पेन दे रहा है, ये चीज़ें काफ़ी इनको पेन दे रहा है। इनको जो चेंज आ रहा है इनके अंदर में, इनको पेनफुल है, दर्द है इनको, और समझ नहीं पा रहे हैं, किसी काम में इनका मन नहीं लग रहा है, और चाहे ना चाहे आपके लिए सोचना पड़ रहा है। इज इट ओवर, तो क्या ये ख़त्म हो गया है? क्यों? क्योंकि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, आप इनको सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। तो वही बताना चाहते हैं, इट्स हर्ट सो मच, ये बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को हर्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है।
और तो आप जब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो बोल रहे हैं इज इट ओवर, क्या ख़त्म हो गया सब कुछ है। तो बैठने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बेचैनी है, पागलपंती है, बहुत नचाया है इन्होंने उंगलियों में। ब्लैक मैजिक भी कर सकते हैं, देखिए उंगलियों में नचा रहे हैं, अपने तौर तरीके थोपना, आपकी आज़ादी छीनना, खुद आज़ाद रहना। ये चीज़ है, ये इनका तंत्र मंत्र स्पेल वर्क है, होता है। और ये चीज़ें कार्ड है ही इस चीज़ का, तो करते थे और बहुत पागलपंती था, तो बहुत ही ज़्यादा चेंज, एक डिफरेंट टाइप का चीज़ें जो है एक नेगेटिव पर्सन के ये मैसेज नहीं होगा शायद, हाँ होगा तो आ जाएगा, ठीक है, छोड़ दी होगा तो आ जाएगा। ऐसे ऐसे मैसेजेस निकल जाते हैं कि क्या ही बोले। तो लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। तो बहुत उनको मतलब जो भी चेंज आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा उनको बैड फीलिंग्स आ रहा है। और आपके बिना ज़िंदगी जो है काफ़ी अंधेरा और निराशाजनक लग रहा है, इनके वाइब्रेशन को लो कर रहा है। और आप जो आते हैं, आपका वाइब्रेशन जो एक अच्छा सा देता था, एनर्जी सीकर बोल दें, एनर्जी वैम्पायर बोल दें, एनर्जी चोर बोल दें, जैसे बोले ना कि गंदे नाली के कीड़े को अच्छे जगह रखो तो मर जाते हैं, तो ये वो गंदे नाली के कीड़े हैं सब। जब साफ अंदर से कुछ फील हो रहा है, स्पार्क हो रहा है आपका प्यार इनके अंदर में, अब महसूस करना चाहते हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं, तो इस वक्त ये किसी भी तरह का ड्रग्स ले सकते हैं, अल्कोहल ले, अब दोनों कार्ड आया था, तो कि कोई एडिक्शन इनको, इनकी लत लग गई है, किसी भी तरह का एडिक्शन इनको है इस वक्त में। कुछ लोग ड्रग्स ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, कोई ऑपोजिट सेक्स की तरफ भी जा रहे हैं। वो तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए बोलते हैं जो कार्ड में लिखा है ज़रूरी नहीं है। जैसे मेल है तो बहुत ज़्यादा फीमेल की तरफ भाग रहे हैं, फीमेल है तो बहुत ज़्यादा मेल की तरफ भाग रहे हैं, और कहीं सुकून नहीं मिल रहा है इनको, ठीक है, कहीं भी सुकून नहीं है। तो अब आपको सबसे अलग पाते हैं ये, आपको अगर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेल है तो बहुत ज़्यादा फीमेल को टेस्ट कर रहे हैं, फीमेल है तो बहुत ज़्यादा मेल को टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर से जो डिफरेंट वाइब्स आते हैं ना, वो कहीं पे भी इनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो क्यों ये आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये बताना चाहते हैं, अपने आप से पूछ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा इनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है क्योंकि ये लोग बहुत लो वाइब्रेशन के लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा, अल्कोहल है, ड्रग्स है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, मतलब अच्छे वे पे नहीं है। अभी तो मैं नहीं कहूँगी कि आप ऐसे व्यक्ति से नो कांटेक्ट में है तो आप लोग कांटेक्ट में आए, नो 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 नो, बिल्कुल नहीं आइए। वाई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, तो बिल्कुल भी आपके से दूर नहीं जा पा रहे। परमात्मा जो है, डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो है, इनको पनिश कर रही है, ठीक है। तो इतना काफ़ी है, सब मिलता जुलता ही आया है, आप देख सकते हैं। आई कांट टेक इट एनी मोर, तो ये जो फ्रस्ट्रेशन, ये जो सिचुएशन चल रहा है, इनकी बस हो गई है अब, और ज़्यादा इसको मतलब ये फेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि बस हो गई है। मतलब आप सोचिए, ड्रग्स लेके पड़े रहो 4 दिन, उठो नहीं, मतलब दारू पी के पड़े रहो 4 दिन, और दारू भी कोई बहुत अच्छा तो पियेंगे नहीं, अगर रिफाइंड पियेंगे तो उतना चढ़ेगी नहीं, तो फिर आस्ते आस्ते देसी पियाएंगे, मतलब ऐसा कुछ बहुत ही वाहियात टाइप के मैसेज है। कुछ हैंड मैसेज 2-3 ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को वहाँ से भी कुछ मिल जाए, क्योंकि अपने ये डिवाइन टुगेदर के लिए ही बना हुआ है, व्यूअर्स के लिए। तो देख लेंगे कि क्या कुछ है आप लोगों के लिए, तो देख लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। यहाँ से कुछ मैसेजेज है, बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, कि यहाँ से क्या कुछ मैसेजेज रहेंगे, जो भी ये रीडिंग की हैं, बताइए क्या कुछ बोलना चाहेंगे। अगर क्या कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। पता नहीं बाबा कौन व्यक्ति का एनर्जी निकल के आती है। आई एम हेटिंग योर नेम, आपके नाम से उनको इतनी नफरत है कि क्या ही बोले। तो परमात्मा दिखा रहे हैं आपके बिना उनकी चल भी नहीं रही है। अगर नफरत करते थे तो ये नफरत उनके ऊपर कितनी भारी पड़ी है कि बेहोशी में आना पड़ रहा है, ड्रग लेना पड़ रहा है, अल्कोहल लेना पड़ रहा है। आपके अंदर लाइट नहीं है, आपके बगैर कुछ नहीं है। पूछ भी रहे हैं क्या ये सब कुछ खत्म हो गया, ये मुझे पेन दे रहा है। अब आपने भी इंटरटेन करना छोड़ दिए हैं बच्चे, अब तुम नफरत ही कर लो, वही ज़्यादा बेटर है तुम्हारे जैसे लो वाइब्रेशन लोग के लिए।
तो आई एम सेक्रेट टू अप्रोच यू, तो आप डरे, देखिए वही चीज़ है, डरे हुए हैं, बट आई एम स्केर्ड टू अप्रोच यू, डरे हुए हैं, भयभीत हैं कि आपको कैसे आपसे कांटेक्ट करें, यहाँ नो कांटेक्ट है। बट आई एम स्केर्ड टू, मतलब यह लग रहा है लूज यू टू, आपको जल्दी से खो भी देंगे और डर भी रहे हैं, खो सारे येलो खोना नहीं चाहते हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, भयभीत हैं। और एक पास्ट लाइफ कोई आप लोगों का कार्मिक पर्सन हो सकते हैं जो पूरा हुआ है। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, 10 ऑफ सोर्ड्स भी है, बार बार आपको धोखा दिए हैं, आपका नाम उनको बहुत ट्रिगर करता है, ठीक है। तो पूछना भाई इसी नाम से बोलो सुबह शाम, तुम 1000 बार ये नाम रट्टा मारते रहो साले जब तक प्यार ना हो, ऐसे बोलो। यू आर नॉट माई डेस्टिनेशन, बट अब उनको समझ में आ रहा है कि मैं आप जो है मतलब उनका अंतिम पड़ाव नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है, बट जर्नी टू डिवाइन लव। तो डिवाइन उनको सिखा रही है कि प्यार क्या होता है, कैसा होता है, बहुत कुछ थपेड़े दे रही है जो अनएक्सपेक्टेड है, जो ये बंदा बंदी ने सोचा नहीं था। डेविल एनर्जी वाले पर्सन जो है, मेल हो फीमेल हो, नहीं सोचे थे, ठीक है। तो मेरी मोहब्बत की ये सजा है, हैं तू बेवफा है। तो अब जब उनको आपकी तलब जगी है, चाहत जगी है, और आप जो अपना हाथ खींच लिए हैं, तो मोहब्बत अब हुई है, नफ़रत जो है अब मोहब्बत में बदली है। तो मेरी मोहब्बत की ये सज़ा है, तू बेवफा है ना। शायद ये सॉन्ग अक्षय कुमार का और शायद करीना कपूर है, मे बी, नॉट श्योर। प्लीज बी लविंग कंपैशन लाइक बिफोर। जिस तरह से आप इनको पहले ट्रीट करते थे, भाई भीख ही मांग रहे हैं, कर लो, प्लीज बी लविंग, करो प्यार करो, मुझे प्यार करो, है ना। सुबह से लेके शाम तक बस यही करो, और ये जो है डंडे मारेंगे, आपके नाम से नफरत करेंगे, हेट करेंगे। आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू यू, आई हियर योर, आपका भाई आवाज़ सुनने के लिए बंदा बंदी पागल हो रहे हैं। देखिए जो यहाँ था ये हैंडमेड, ये कितना टैली कर रहा है, आप देख रहे हैं इनके सिचुएशन से। तो जितना निकालेंगे निकालते ही जाएंगे, फिर क्या ही फ़ायदा है इतना निकालने का। मदर यूनिवर्स जो है बहुत नाराज़ है ऐसे लोगों से, बहुत नाराज़ है। इन लोगों को सुधारने के लिए बहुत मौका दी है, बहुत सारा चांस दिए हैं, बस अब और नहीं देना चाहती है, नो मोर चांस। तो अब कोई चांस नहीं देंगी सुधरने का, अब इनको डंडे बजाएंगे, ठीक है। तो इनको अल्कोहल, बेहोशी, पागलपंती मदर यूनिवर्स ठोक रही है, समझ में आ गया। तो आई टूक यू फॉर ग्रांटेड, देख लीजिए। तो मदर यूनिवर्स क्यों ठोक रही है, क्योंकि आपको ग्रांटेड लिए थे और आप मदरली नेचर के थे, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो पनिशमेंट दे रहे हैं। इसमें आपको बीच में घुसना नहीं है, वरना घुसेंगे तो आप सारा जो है एक यूनिवर्सल लॉ को आप तोड़ेंगे। और देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। यू आर माई ऑक्सीजन, आई कैन नॉट लीव यू नो मैटर व्हाट। तो अब पता चला कि क्या है। तो आप उनके ऑक्सीजन हो। आप ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन अरे यार, सांसें जो होती है लेते हैं और छोड़ते हैं, तो जो लेते हैं ऑक्सीजन होता है और जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, राइट। तो आप वो सांस हो, वो चीज़ हो जिसको लिए बिना नहीं रह सकते हैं। और कुछ भी हुआ, जैसा हुआ, जो भी हुआ, छोड़ो और उनको, और उनके बस, पहले भी बोली उनकी बस हो गई है, अभी भी बोलते हैं उनकी बस हो गई है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, किनको कितना रेजोनेट करे लीजिए। और लगता है आपके पर्सन के साथ ये सब कुछ नहीं हो रहा, आपके पर्सन ऐसे नहीं है, उनके अंदर चेंज नहीं आ रहा। भाई चेंज, इतना बेशरम बेहाया लोगों से आप उम्मीद मत करना कि ये आगे बताएंगे कि मैं इतना बैड फैट्स को देख रहा हूँ, देख रही हूँ। इतने बिगड़े लोग ना बताएंगे नहीं, ये तंत्रा मंत्रा करने वाले शॉर्टकट ही अपनाते हैं यहाँ और यहाँ से। आप देखिए स्टार्ट और लास्ट देखिए, यही बैगेज को ही ढो रहे हैं। तो इनसे उम्मीद नहीं कर सकते। आप बोलोगे यार मेरे पर्सन के अंदर तो चेंज ही नहीं आ रहा, तो आके थोड़ी बताएंगे कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तब तो वो सोचेंगे कि आपका दिमाग और सातवें आसमान पर चला जाएगा, नहीं बताएंगे। और फिर भी लगता है कि आपके पर्सन से आपकी रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है, एकदम नए सिरे से, एकदम इंटरटेन पर्पज से देखिए, ख़त्म कीजिए, मत देखिए। और मत देखिए मतलब ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, दूसरा रीडिंग देख सकते हैं। और अगर ऐसा लगता है लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आपका भी मैसेजेस आपके भी आएंगे और आपके भी रीडिंग पकड़ेंगे।
और दूसरे का ही रीडिंग देख के सोचेंगे कि मुझे रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, यूनिवर्स परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर इसी टाइप की एनर्जी आप लोगों की होगी कि आप किसी को लाइक भी नहीं कर सकते हैं, किसी परमात्मा की भी किसी कनेक्शन को आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, नहीं कनेक्ट हो सकते हैं, तो परमात्मा भी क्या ही करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी। जो लोग किए हैं, जो लोगों की रीडिंग है, एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। जो लोग लाइक किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, करते जा रहे हैं, रीडिंग आपकी निकल के आ रही है, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए और अपने माहौल में भी खुशी रखिए। आप लोग हैं भी ऐसे बहुत पॉजिटिव ऑक्सीजन हो, अपनी वैल्यू को जाने पहचाने, सोचे समझे और मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल करते रहें, लव में, अपना सेल्फ लव में हमेशा रहें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू।